राम जी का जीवन जरा देखें। राम जी का जन्म कैसे हुआ है? खीर से। खीर लेके अग्नि देवता प्रकट हुए। अब खीर में मिलाया क्या जाता है? 3 चीजें मूल रूप से होती है, दूध, शक्कर और चावल। एक खीर है, बाकी काजू किशमिश जो डाल दो, आपकी मर्जी। मुंह में पानी आए तो रोकिएगा, समझाने के लिए कह। सोचेंगे हाँ महाराज। तो खीर में 3 चीजें मूल हो गई। अब 3 चीजों में देखिए, ये 3 चीजें क्या हैं? पहला क्या है? दूध। दूध ज्ञान का प्रतीक है। हंस क्या करता है? दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। यानी सार तत्व को ही संसार से ग्रहण करो। तो संसार में सार तत्व ईश्वर ही है, यानी दूध। अब चावल, चावल अखंड होता है, टूटता नहीं। यानी ज्ञान तो हो, लेकिन ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा भी अटूट हो। अच्छा, ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है। अब क्या है? तो शक्कर। शक्कर मीठी होती है। कई बार हमको भक्ति करने का अथवा ज्ञानी होने का अभिमान हमको लेकर डूब जाता है। ऐसी अनेक कथाएं हैं शास्त्रों में। आदमी भक्त तो थे, ज्ञानी तो थे, लेकिन अभिमान आया और चले गए। इसीलिए शक्कर। अब ध्यान से देखो, खीर में चावल भी दिखता है और दूध भी दिखता है, लेकिन शक्कर दिखाई देती है। 3 चीजें हमने डाला, खीर बनी। तो चावल तो दिख रहा है खीर बनने के बाद भी, दूध भी दिख रहा है, लेकिन शक्कर दिख रही है नहीं। अच्छा, शक्कर ना हो तो खीर अच्छी लगेगी नहीं। तो जब समझिएगा, ज्ञान हो, श्रद्धा हो, सब हो, ज्ञान हो आपके पास शास्त्रों का, लेकिन भक्ति रूपी मिठास हो, समता रूपी मिठास हो। यदि ज्ञान सिर्फ पूरा अभिमान वाला है तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी देखो, कौन सुनता है? बात बड़ी बड़ी सुनाते हैं, और जितना मैं तय किए कथा उससे 2000 कम दे तो महाराज मुसीबत हो जाए। आज से 15-20 साल पहले की बात बताऊं, एक संत थे, राम कथा हम लोग करा रहे थे, अयोध्या से गए थे। 1-2 हजार रुपया कम था, वो ट्रेन में बैठी नहीं रहे थे जाने के लिए, नहीं हमको चाहिए। 9 दिन हम लोगों को राम कथा सुनाए कि नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसा ही हरस न दीना। और उनसे उनको जो तय था उसमें 1000-2 हजार कम था, मुझे पूरा करेक्ट याद नहीं आ रहा है। तो ट्रेन पे नहीं बैठ रहे थे, नहीं बैठे भी नहीं। वाह रे वाह। सोचिए, जितना तय था उसमें से 10-20 हजार कम होता तो उनको बहुत नुकसान हो जाता। 1000-2 हजार में क्या नुकसान हो रहा था? अब मेरा सौभाग्य रहा कि उन महापुरुषों को एक बार मुझे कथा सुनाने का मौका मिल गया। तो मैं तो थोड़ा कड़वा हूँ। हम काफी छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या क्या कहें, ये संत लोग भी बड़े मतलबी हो गए। उनको लगा कि इस बच्चे को मैं अपने ढंग से रखूंगा तो बड़ा काम आएगा। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे भागवत सुना। उनको पता था जब मेरे आए थे, हम काफी छोटे थे, ब्याह नहीं हुआ था अभी। तो हमने कहा ठीक है। हम आए अयोध्या उनको कथा सुनाने, तो कथा कहाँ तक सुनेंगे? वो तो यहाँ आए तब हम जाने के चीलम भी पीते हैं बाबा जी। हमारे यहाँ गए थे तो चुप पीते थे, तो हम नहीं जान पाए। अब मैं नशा विरोधी आदमी, हम आज तक सुरती पान नहीं खाए महाराज। तो बाद में उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरे आश्रम से कथा करो। उस जमाने में सोचिए, तुमको हर कथा का मैं 20,000 रुपया दूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपनी गलती भी करूँ, मैं भी लालच में आ गया। चलो बढ़िया ही है, न टेंट ले जाओ न माइक ले जाओ, कुछ करना है ही नहीं, पैसा मिलेगा। अच्छा, जब उनके कहने से हम कथा शुरू की तो बाबा जी लोग की लंबी जजमानी है। तो कथा में हम बैठते तो मेरे पास पर्ची आती, फलाना प्रधान जी आए, जरा उनके नाम को कुछ बोलो तभी मिलेगा। आज आरती पे कम पैसा है, आरती के बारे में कुछ बोलो। हमने कहा हे भगवान, हमसे कथा करा रहे हैं लोग, ये क्या मुसीबत है? अब हर 10 मिनट पर एक पर्ची भेजते बाबा जी, आरती कमाइए कल की, जरा आरती पे बोल। मैंने कथा मत बोल, पहले आरती के बारे में बोल, हे देवी देवताओं आरती में पैसा डालो। फिर फलाने साहब नहीं है, उनका नाम लेके जरा बोलो, कथा में है तभी कुछ मिलेगा। हम 1-2 कथा बाद हाथ जोड़े बोले महाराज आपकी कथा हमसे नहीं हो, मैं कथा करूं कि आरती पर ध्यान। अच्छा, आपके यहाँ लगभग 6 दिन हो गए होंगे, हमने कभी कहा कुछ कि भैया आरती में पैसा? मुझसे पर्ची पे लिख के बुलवाते
कल कमाया था, जरा आरती के बारे में बोल, जरा अन्य के बारे में बोल। हमने हाथ जोड़ लिए, भैया अब नहीं होता, नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। तो ये सद्गुण मेरा नहीं है। अब आपको लगेगा तब तो बहुत अच्छे हैं आप, नहीं, ये मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसा शिष्य हो जाता है। गुरु से ही तो ज्ञान मिलता है, गुरु का आचरण तो शिष्य में आता है। अब मेरे गुरु भी वैसे रहे हो तो तुम कहते ही बढ़िया है, फायदा वाला काम, न टेंट लगाना न माइक लगाना, आराम से जाओ, वो स्टेशन से गाड़ी में लेके जाते, फिर स्टेशन पे लाके छोड़ते, कुछ फिक्र ही नहीं। यहाँ तो मुझे चिंता है, आप क्या कहता हो तो चिंता है भाई, 4-5 लोग हैं, कहाँ से करूंगा, 6 दिन बीत गया, 7वां दिन आ गया, अब क्या करूँ, चिंता भी है, लेकिन फिर भी कहीं नहीं पाते। क्या इसलिए नहीं पाते कि गुरु का ज्ञान ऐसा बच गया, इतनी हेडेक में फिर भी कहते नहीं ना, नहीं कहना, वो कर लेगा, वो कराएगा। तो शिव मंगल जी से कराए कि इंद्रसेन जी, क्या नाम है भाई द्वार वाले का, इनका नाम क्या है, इंद्र बहादुर जी, वो जाने, हम काहे फिक्र करें। और अब तो कम चिंता है, तो लल्लू भाई भी कथा में बैठने लगे आके, अमरनाथ सिंह, तो भाई ऐसा आदमी तो मिले ही नहीं। मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूं, लेकिन दिल से जहां भी रहता हूँ, देखिए कुछ लोगों के लिए दिल से दुआ निकल जाती है, कुछ लोगों को तो निकालना पड़ता है। जैसे मन जाते हैं नहाने ना गंगा जी, तो मुझे याद करना पड़ता है किसके किसके नाम की डुबकी लगाऊं, लेकिन इनका नाम मेरे दिमाग में फिट हो गया, एकदम सेव हो गया है। ये बहुत ऊंची बात है, गुरु के हृदय में आपका स्थान बन जाए, बहुत बड़ी बात है। हालांकि गुरु को भी चाहिए कि जैसे तैसे न बना ले, अपने आप बन जाए तो ठीक, कोई जबरदस्ती बनाना अच्छा नहीं। आज यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं, बेटा सावधान होकर सुनना, ये राम कथा है। आप सबसे भी वंदन करो, कृष्ण कथा तो जैसे तैसे सुन लो, राम कथा सावधान होकर सुना करो। हम कथा कृष्ण की करते हैं, लेकिन मैं राम जी का बहुत आदर करता हूँ। जब तब कभी कभी राम कथा 1-2 साल पे मुझे करना होता है तो मैं बहुत सावधान हो जाता हूँ, क्योंकि राम जी की कथा करते समय मुझे लगता है कि वजन बढ़ गया मेरे पे। तो कृष्ण की कथा तो हंसते खेलते कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राम जी के विषय में बोलना होता है तो बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि राम को कहो उससे पहले राम जैसा बनो, और राम जैसा बनने के लिए तो भैया राम जी की कृपा चाहिए, हर कोई बन नहीं सकता। राम जी की कृपा के बिना राम नहीं बना जा सकता। भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, और ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक लगभग 39 पीढ़ियों की बात है, ये लंबी व्यवस्था है। उसी कुल में भगवान श्री राम का अवतार सूर्यवंशी। राम जी का अवतार ही अद्भुत है। भक्ति की मिठास लेके राम जी आए हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा लेके आए हैं राम जी। इतने बड़े राजा के बेटे हैं और सुमंत जी को आदर करते हैं, राजमहल में रहते हैं और मंथरा जी को भी हाथ जोड़ के राम राम करते हैं, ये हमारे राम हैं। जिस मंथरा ने षड्यंत्र किया, जिस कैकेयी ने 14 बरस का वनवास मांगा, भगवान राम सबसे पहले अयोध्या आए तो मां कैकेयी से मिलने गए। ऐसा अद्भुत चरित्र और कहीं मिल नहीं सकता। राम जी इतने अद्भुत है कि उनके बारे में पढ़ा जाए, सोचा जाए, कुछ बोला जाए तो हृदय अपने आप गदगद होता है, पवित्र हो जाता है। राम जी 4 भाई हैं ना। अब राम जी को पाने के लिए जरा सिस्टम नियम देखें। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, है ना। अब शत्रुघ्न उनके सबसे छोटे भाई हैं। शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकीर्ति, है ना। अब जरा समझिएगा, राम के छोटे भाई है शत्रुघ्न जी। राम जी को पाने के लिए सबसे पहले शत्रुघ्न भैया से मिलिए। शत्रुघ्न क्या है? जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब देखो, वास्तव में रामचरितमानस पढ़े तो शत्रुघ्न जी ने कईयों को मारा नहीं है, बहुत युद्ध नहीं किए, लेकिन गोस्वामी कहते हैं जाके सुमिरन तेरु पुनासा। ध्यान देंगे,
नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। यानी राम जी को पाना है तो पहला नियम क्या है? शत्रुधन बनिए, यानी अपने अंदर के काम क्रोध मद लोभ रूपी शत्रु को मार दीजिए। जाके सुमिरन ते रिपु नासा। तो ये रिपु मरेंगे कैसे? तो उनकी पत्नी का नाम क्या है? श्रुति कीर्ति। यानी जब आप श्रुतियों को श्रवण करेंगे सत्संग के द्वारा तो क्या होगा? आपके अंदर के काम क्रोध मरेंगे और आप बनेंगे शत्रुधन। शत्रुधन मतलब अंदर के काम क्रोध को मारिए। कैसे मरेगा? तो श्रुति कीर्ति, उनकी पत्नी का नाम है। जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर के काम क्रोध मरेंगे। राम जी को पाने का पहला सोपान। अब दूसरे भैया का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब श्रुति कीर्ति, यानी श्रवण करे सत्संग का, अपने अंदर के काम क्रोध को मारे और लक्ष्य बना ले ईश्वर को पाने का। लक्ष्मण माने लक्ष्य, एक लक्ष्य है। लक्ष्मण जी का बस एक लक्ष्य था, राम। राम गए वन तो लक्ष्मण भी चल पड़े। लक्ष्मण जी को राजपाट से कोई प्रीति नहीं है, यहाँ तक कि अपने माँ से प्रीति नहीं, यहाँ तक कि पत्नी से प्रीति नहीं है। राम वन जा रहे, मैं जाऊंगा। यानी आपका हमारा लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? हमारा परमात्मा। घर छोड़ना पड़े तो भी ठीक, पत्नी छोड़ना पड़े तो भी ठीक, परमात्मा को नहीं छोड़े। ये लक्ष्मण है। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, ये तो है। यानी जब लक्ष्य बना लेंगे ईश्वर को पाने का तो उर्मिला यानी हृदय में ही वो मिल जाएगा। सीता राम से बिछड़ गई जबकि उनकी पत्नी थी, लेकिन लक्ष्मण राम से नहीं बिछड़े कभी। क्यों? उर्मिला, हृदय ही मिला दिया था राम से। तो राम को पाने के लिए उनके भाइयों से जरा सीखें। सबसे पहले शत्रुधन, यानी आज से आप ठान लो कि अंदर के काम क्रोध मद लोभ इच्छा द्वेष मान अपमान को मारना है। कैसे मरेगा? तो सत्संग श्रवण करना है। नहीं तो पता लगा घर पे गए, बोले चटनिया जरा चटक बना दे, तब तो खूब मरेगा ना काम क्रोध। बोले पकौड़ी खाए तो महीना बीत गया, वो जरा छान दे भाई। नहीं, जितना जितना हम सत्संग श्रवण करेंगे और जितना सादगी में जिएंगे, फिर लक्ष्य बना लिया ईश्वर को पाने का कि बस मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई उर्मिला। सब कुछ छोड़ दोगे तो हृदय में मिल जाएगा। अच्छा देख लीजिए, राम जी के संग लखन जी भी गए थे और माता सीता भी गई थी, है ना। लेकिन सीता जी गहना लेकर गई थी, लखन कुछ भी लेकर नहीं गए थे। उनको सिर्फ लखन के लिए राम ही सब गहने। सीता जी लेकर गई थी तभी तो पोटली बांध के फेंकी थी। सीता जी के लिए राम सर्वस्व शायद न थे, लेकिन मेरे लखन के लिए तो राम ही सब कुछ है। यहाँ तक है कि जब भरत जी मनाने गए और राम जी को पता लगा कि सेना आ रही है भरत जी के साथ अयोध्या की, अरे लखन भैया बाण लेके तैयार हो गए। राम जी से कहते हैं कि भैया यदि लखन आपको भरत आपको मारने आ रहे तो लक्ष्मण खड़ा है। ये क्या प्रेम है राम जी के प्रति लक्ष्मण जी को कि अपने भाई पर भी बाण लेकर तैयार हैं। बस एक लक्ष्य है राम। आपके हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य होना चाहिए, राम उर्मिला। उसके बाद के भाई का नाम भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई जाकर नाम भरत। जब आपका लक्ष्य बन जाएगा और आपका हृदय ही राम से मिल जाएगा, अब आप विश्व भ्रमण चाहे कहीं चले जाओ लेकिन राम से ध्यान नहीं टूटेगा। आज भरत जी दिन रात राम राम में है। राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख के राज्य चलाते हैं। भरत को अभिमान नहीं छू सकता, भरत को लोभ नहीं छू सकता। भरत को क्यों? भरत इतना भर चुके हैं राम रस से कि दूसरा रस भरत में प्रवेश ही नहीं कर पाता। ये भरत है। यानी हम अपने हृदय को इतना तो भर दे परमात्मा की प्रीति से कि संसार की कोई प्रीति की रीति की जगह नहीं रह जाए। और उनकी पत्नी का नाम मांडवी। कितना सुंदर संयोग है ये। जब हम अपने ईश्वर अपने हृदय को भर देंगे भरत जी के बाद प्रभु के रस से, तो हमारा मन मांडवी
हमारे मन में बस वो ईश्वर ही है। और जब ये तीनों भाई और तीनों उनकी देवियों को हम जीवन में लाते हैं, तब राम और सीता हमें प्राप्त हो जाते हैं और हमारे हृदय पे राम राज्य हो जाता है। तो अभी से शुरू कर दो, आज से शुरू कर लो। कितना आसानी से राम कथा हम लोग समझ गए, थोड़े में ज्यादा समझ लो। ओम नमो